रशीद आपसे मुखातिब हूँ। आज बात करूँगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट मैच पर्थ के मकाम पे खेला गया उसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिया को फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग हिस्टोरिक टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें हम दोनों टीमों का एनालिसिस करेंगे कि दोनों टीमों को इस मैच में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी। तो पहले डिस्कस करते हैं इंडिया को। तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 150 रन स्कोर किए। तो इसमें जो इंडिया के बैट्समैन थे उन्होंने जो आई थिंक स्ट्रगल किया पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनने एक अच्छा जो है ना वो बॉलिंग का डिस्प्ले किया और इंडिया को 150 रन पे जो है रिस्ट्रिक्ट किया। तो बाद में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आया तो आई थिंक इंडियन बॉलर्स को अप्रिशिएट करना होगा कि पिछले कुछ सालों से इंडियन फास्ट बॉलिंग जो है उसने काफ़ी इम्प्रूव किया है। स्पेशली जो फास्ट बॉलिंग है, स्पेशली जसप्रीत बुमराह, वो आई थिंक इंडिया के चैंपियन बॉलर हैं। काफ़ी अरसे थे, उन्होंने बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं इंडिया के लिए। T20 हो, वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, उसमें आप जसप्रीत बुमराह को आप हमेशा टॉप ऑफ दी लैडर देखेंगे। तो इस मैच में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप ऑर्डर था उनको उड़ा के रख दिया और उनको एक जो है ना आप कह सकते हैं कि उनको बैकफुट पे कर दिया। तो इंडिया की जो टॉप क्लास बॉलिंग थी उसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बेबस नजर आए। 150 रन के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम 104 रन पे ऑल आउट हो गई। तो आई थिंक फर्स्ट टाइम की ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पर्थ के मुकाम पे इतना वो स्ट्रगल कर रही थी अपने होम कंडीशंस में, होम ग्राउंड में, तो उसमें आपको इंडियन बॉलर्स को अप्रिशिएट करना होगा। उन्होंने लाइन एंड लेंथ मेन जो फोकस था उस पर उन्होंने कंसंट्रेट किया और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को काफ़ी मुश्किल में डाला। तो दूसरी इनिंग में जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया तो आई थिंक उन पे काफ़ी प्रेशर था फर्स्ट इनिंग की वजह से कि वो 150 रन पे आउट हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया के लेफ्ट हैंड ओपनर हैं जायसवाल, क्योंकि वो पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उन पे काफ़ी प्रेशर था। पहली इनिंग्स में वो 0 पे आउट हुए थे, उन पे काफ़ी प्रेशर था। केएल राहुल तो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, आई थिंक ही वाज फीलिंग प्रेशर एज वेल, लेकिन उस तरह का प्रेशर नहीं था जिस तरह का वो एक बंदा पहला टेस्ट मैच खेल रहा है उस पर होता है। और आई थिंक यंगस्टर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने अपनी जो सिलेक्शन है उसको पहले भी प्रूव किया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं जब इंग्लैंड ने टूर किया था इंडिया का। उसके अलावा इस टूर में स्पेशली जो उन्होंने सेकंड इनिंग में इनिंग खेली है, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग आप कह सकते हैं, स्पेशल ऑस्ट्रेलियन टीम, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने विदाउट फियरलेस क्रिकेट खेली, आई थिंक वी हैव टू अप्रिशिएट जायसवाल फॉर दैट। विराट कोहली ने उस प्लेटफॉर्म को बेहतरीन यूटिलाइज किया और उन्हें 100 स्कोर किया, अपनी 31st सेंचुरी स्कोर की। आई थिंक वो भी उनकी भी एक अमेजिंग इनिंग थी। उनको भी टेस्ट क्रिकेट में रन्स चाहिए थे। आई थिंक इंडिया को मैं क्रेडिट देता हूँ, इंडियन सिलेक्शन को, कमेटी को क्रेडिट देता हूँ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देता हूँ। इनिंग में इंडिया के बैट्समैन थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बेबस कर दिया। आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स थे इतने बेबस नजर आ रहे थे कि उनको कोई पता नहीं चल रहा था कि वो किस लेंथ पे बॉल करें, किस तरह बॉलिंग करें। क्रेडिट गोज टू इंडियन बैट्समैन फॉर दैट। तो इंडिया ने अपनी सेकंड इनिंग में 487 रन पे इनिंग्स डिक्लेयर की और ऑस्ट्रेलिया को 500 प्लस रन का टारगेट दिया। आई थिंक पर्थ के मुकाम पे 500 प्लस रन का टारगेट अचीव करना इससे वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन यह है कि इंडिया ने एक अच्छा डिक्लेरेशन अच्छे टाइम पे की। फिर ऑस्ट्रेलिया की जब बैटिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन थे वो काफ़ी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी देर तक फील्डिंग में रहा, वो टायर्ड थे, तो उसकी वजह से उनका जो फीट मूवमेंट थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से थके हुए थे। तो इंडियन बॉलर्स ने भरपूर उसका फ़ायदा उठाया। सिराज ने बहुत अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की, बुमराह ने बहुत अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की और उनको शुरू में कामयाबियाँ मिली। तो आई थिंक देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन जो टॉप ऑर्डर था उसने स्ट्रगल किया है इस मैच में इंडिया के अगेंस्ट। आई थिंक इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि ऑस्ट्रेलिया अपनी होम कंडीशन में कभी भी ऐसे स्ट्रगल नहीं किया। आई थिंक क्रेडिट गोज टू इंडियन टीम, देयर मैनेजमेंट एंड देयर बॉलर्स फॉर अ फैंटास्टिक डिस्प्ले ऑफ देयर स्किल्स। इंडिया ने जो है वो सबको एक अंडरडॉग खेले हुए इस टेस्ट मैच में, सबकी प्रेडिक्शन थी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन आई थिंक इंडिया ने सबको गलत कर दिया और एक अच्छी क्रिकेट खेली जिसका उनको जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है। लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलिया की क्या स्ट्रेटजी होती है नेक्स्ट 4 मैचेस में, और इंडिया भी उनको भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल गया, वो इस मोमेंटम को कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट मैचेस के लिए और एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। इट्स ए वेरी फैसिनेटिंग सीरीज, very fascinating cricket coming on.
in future between Australia and India. Let's see. I think अभी भी इसको आई थिंक प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कौन सी टीम सीरीज जीतेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आप आउट क्लास नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। तो अगर इंडिया ये सीरीज जीतने में कामयाब होती है, आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेट एवर टेस्ट विक्ट्री फॉर इंडिया इन देयर क्रिकेटिंग हिस्ट्री। लेट्स सी। अभी ये जो मैच उन्होंने पर्थ के मुकाम पे जीता, आई थिंक मैं ऑस्ट्रेलिया को जो है ना वो कहता हूँ उनको अपने जो उनकी बेसिक्स थी उस पर उन्होंने स्टिक नहीं किया, उन्होंने थोड़ा इंडिया को लाइट में लिया, क्योंकि इंडिया वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज हारा हुआ था, तो वो ऑस्ट्रेलिया वाले उस वजह से काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस थे। लेकिन क्रिकेट में जब आप दूसरी टीम को लाइट लेते हैं तो फिर आपके साथ ऐसा ही होता है। इंडिया की ये जो विक्ट्री है ये आई थिंक मैं इसको ईडन गार्डन्स की जो उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विक्ट्री थी उसके बाद आई थिंक इसको मैं सेकंड बड़ी विक्ट्री जो है वो करार देता हूँ कि जिस तरह उन्हें इंडिया ने कम बैक किया इस सब टेस्ट मैच में इस तरह कम बैक करना आई थिंक वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्रेडिट गोज टू इंडियन टीम वंस अगेन। Many congratulations to Indian team for their brilliant display of batting, bowling, fielding, everything. And that's my analysis for the first test match. Let's see what happens for the future games. Until the next time, I will say goodbye to you. Thank you very much.